स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश ओरस पर। तो आज हम आप सभी के समक्ष हाजिर हैं एक शानदार पैराग्राफ के साथ और इस पूरे पैराग्राफ से हम सीखेंगे एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, उसकी हिंदी मीनिंग, साथ में इस पूरे पैराग्राफ से रिलेटेड कंप्लीट ग्रामर। तो अगर खासकर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं और आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में दिक्कत होती है तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें बहुत अच्छी अच्छी वोकेबलरीज आएंगी जिनको आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इसका मतलब है पर्यावरणीय प्रदूषण। अब यहाँ देखिए, द जो है ये होता है डेफिनेट आर्टिकल, ये हमेशा नाउन के साथ आता है, तो नाउन हमारा है पोल्यूशन। और इसी पोल्यूशन को क्वालिफाई मतलब विशेषता बताने के लिए हमको इन्वायरमेंटल वर्ड जो है ये एडजेक्टिव की तरह रोल कर रहा है, क्योंकि नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताते हैं। एवर सिंस द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, इसका मतलब क्या है? सभ्यता की शुरुआत से अब तक। यहाँ देखिए एवर सिंस, ये समय को डिनोट करने के लिए लगता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, कि मतलब सभ्यता की शुरुआत से। बिगिनिंग मतलब होता है शुरुआत, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता। हिस्ट्री इज रिप्लीट विद रिकॉर्ड्स ऑफ क्राइम कमिटेड बाय मैन अगेंस्ट नेचर, इसका मतलब क्या है? इतिहास भरा पड़ा है। रिप्लीट मतलब बहुत चीज, कोई चीज एबंडेंस में होना, मतलब भरा पड़ा है। विद रिकॉर्ड्स मतलब अभिलेखों से। ऑफ क्राइम कमिटेड, ऐसे अपराध जो किए गए हैं। क्राइम कमिटेड का मतलब होता है अपराध किए गए हैं। बाय मैन, व्यक्तियों द्वारा। अगेंस्ट नेचर, प्रकृति के विरुद्ध। ग्रीन फॉरेस्ट हैव बीन कट डाउन, इसका मतलब क्या है? जो हरे जंगल हैं उनको काट दिए गए हैं। कट डाउन का मतलब होता है काट देना या काट के गिरा देना। और हैव बीन, यहाँ देखिए हैव के साथ बीन, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस। वर्डेंट वैलीज हैलोड, यहाँ देखिए HALLOWED एंड प्लग्ड मर्सीलेसली, इसका मतलब क्या है? वर्डेंट मतलब होता है हरी भरी, वैलीज घाटियां, जो हरी भरी घाटियां हैं उनका पूजन किया गया एक तरीके से। हैलोड मतलब होता है पूजन किया गया। फिर और उनको बहुत बेरहमी से जोता गया, मतलब अपनी फसलें उगाने के लिए हमने बहुत बेरहमी से उनको जोता। तो यहाँ देखिए ये जो है ये वर्ब है और ये भी वर्ब है, दोनों वर्ब सेकेंड फॉर्म में है, तो टेंस हो जाएगा इस क्लॉज का। यहाँ से यहाँ तक का जो क्लॉज है इसमें टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। और ये जो मर्सीलेसली लगा है ये एक तरीके से एडवर्ब का काम कर रहा है, जो इसको और इसको, इन दोनों वर्ब्स को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब विशेषता बता रहा है। एंड देन लेफ्ट ड्राई एंड फॉलो, इसका मतलब क्या है? और फिर छोड़ दिया गया। लेफ्ट मतलब छोड़ दिया गया, सूखा और बंजर। फैलो मतलब होता है बंजर। फ्री फ्लोइंग स्ट्रीम्स स्टॉप्ड, इसका मतलब क्या है? जो स्वतंत्र रूप से नदियां बहती थी। स्ट्रीम्स मतलब होता है छोटी नदियां, उनको रोका गया। स्टॉप्ड मतलब रोका गया। डाइवर्टेड, उनका रास्ता बदला गया। और हेम्ड, इसका मतलब है घेरा बनाना, उनको घेरा गया। ऑल इन द परसूट ऑफ ग्रेटर एंड ग्रेटर मटीरियल एडवांसमेंट, यहाँ देखिए ऑल का मतलब होता है सभी, इन द परसूट ऑफ का मतलब है की खोज में, ग्रेटर एंड ग्रेटर अधिक से अधिक, मटीरियल एडवांसमेंट इसका मतलब है भौतिक उन्नति। भौतिक उन्नति में जैसे घर बना लीजिए और सारी चीज़ें जो अचीवमेंट होती हैं फिजिकल, उनको हम कहते हैं मटीरियल एडवांसमेंट। विद द इन्वेंशन ऑफ पावर ड्रिवन मशीन्स, इसका मतलब क्या है? आविष्कार किन चीज़ों का? पावर ड्रिवन, जो पावर से चलती हैं, बिजलियों से। यहाँ पावर का मतलब है बिजली से, ड्रिवन मतलब चलती हैं, मशीन्स ऐसी मशीन जो पावर से चलती हैं, उनके आविष्कार से। एंड और डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स, और विकास से, किनके विकास से? मॉडर्न टेक्निक्स, आधुनिक तकनीकों का। किन चीज़ के? ऑफ एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण के। ऑफ मिनरल वेल्थ, जो खनिज संपदा है, जो हमारे पास खनिज संपदा है, उनके एक्सप्लॉयटेशन के लिए जो मॉडर्न टेक्निक्स का आविष्कार हुआ है और या पावर ड्रिवन मशीन्स का आविष्कार हुआ है, उनसे। मैंस लस्ट फॉर मटीरियल कंफर्ट्स इंक्रीज्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स, इसका मतलब क्या है? आदमी का जो वासना, जो आदमी की वासना है या लालच है एक तरीके से, फॉर मटीरियल कंफर्ट्स मतलब भौतिक आरामों के लिए, इंक्रीज्ड बढ़ा,
बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब बहुत तेजी से। ये एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है बहुत तेजी से कोई चीज बढ़ना। इन परसूट ऑफ अ गुड लाइफ, इसका मतलब क्या है, एक अच्छे जीवन की खोज में। इन परसूट ऑफ का मतलब के खोज में, एक अच्छे जीवन की। वी हैव नॉट स्टॉप्ड, हम नहीं रुके हैं। यहाँ देखिए हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इस क्लॉज में जो टेंस हो जाएगा होगा प्रेजेंट परफेक्ट। एट मियरली डिस्ट्रॉइंग, इसका मतलब क्या है, मियरली का मतलब होता है केवल, विनाश करने पे, और या पॉल्यूटिंग प्रदूषित करने पे, आवर इन्वायरमेंट अपना पर्यावरण, बट लेकिन ऑल्सो, लेकिन इतना भी, जैसे पॉल्यूटिंग आवर इंडोर्स टू, हमने प्रदूषित कर दिया है अपना भवन के अंदर का हिस्सा भी, तो मतलब भी। तो इसका पूरा मतलब क्या है, अच्छे जीवन की खोज में हम केवल यहीं तक नहीं रुके, किन चीज़ों तक कि हम अपने पर्यावरण का विनाश कर रहे हैं और उसको प्रदूषित कर रहे हैं, लेकिन हम अपने भवन के अंदर की चीज़ों को भी प्रदूषित कर रहे हैं। हाउ डू वी रेस्क्यू आवर इन्वायरमेंट फ्रॉम द हजार्ड्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इसका मतलब क्या है। अब यहाँ देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए WH वर्ड पहले आया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। तो ये स्ट्रक्चर होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। और डू लगा है तो ये सेंस देगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। हम कैसे बचाते हैं अपने पर्यावरण को, फ्रॉम द हजार्ड्स मतलब खतरों से, हजार्ड्स मतलब होता है खतरों से, ऑफ एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी एक औद्योगिक समाज के खतरों से हम कैसे अपने पर्यावरण को बचाते हैं, क्वेश्चन मार्क। देयर इज नो क्लियर कट आंसर, इस चीज का कोई सीधा जवाब नहीं है। क्लियर कट का मतलब सीधा। बट पीपल लाइक सुंदरलाल बहुगुणा एंड बाबा आमटे, लेकिन लोग सुंदरलाल बहुगुणा एंड बाबा आमटे जैसे हैव एट लीस्ट ट्राइड, चीज़ों में मतलब कम से कम प्रयास तो किया है, ऐसा मतलब इसका समझिए। हैव के साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, तो टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट का। टू अवेकन आवर कॉन्साइंस, इसका मतलब क्या है, कॉन्साइंस मतलब होता है विवेक, जो हमारा दिमाग में अंदर की भावना होती है उसको हम कॉन्साइंस कहते हैं। और टू अवेकन का मतलब जगाए रखने के लिए हमारे विवेक को, उन्होंने कम से कम इतना प्रयास जरूर किया है। वी कैन अडॉप्ट एन एरिया, इसका मतलब क्या है, हम अपना सकते हैं। अडॉप्ट मतलब अपनाना। कैन मॉडल्स होता है और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो जो अडॉप्ट है, हम अपना सकते हैं एक क्षेत्र। एंड कीप इट क्लीन ऑफ गार्बेज, और साफ रखें इसे कूड़ों से, गार्बेज का मतलब है कूड़ों से। एंड और अदर फॉर्म्स ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट के दूसरे रूप हैं। वेस्ट मतलब होता है कूड़ा करकट ये सब। वी शुड गेट आवर व्हीकल्स चेक्ड, में करवानी चाहिए अपने साधनों की, व्हीकल्स मतलब होते हैं साधन, जैसे बाइक, फोर व्हीलर ये सब, उनको चेक कराना चाहिए, मतलब जांच करवानी चाहिए। शुड के साथ एक तरीके से मॉडल्स होते हैं और ये कंपल्सन दिखाते हैं कि कोई चीज़ हमें करवानी चाहिए। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जनरेटर इन ऑफिसेस, इसका मतलब क्या है, जो जनरेटर कार्यालयों में है। एंड बिल्डिंग्स, और जो बिल्डिंगों में है। शुड बी, किए जाने चाहिए। क्लीन्ड, साफ। पीरियोडिकली, समय समय पर। अब यहाँ देखिए शुड के साथ बी लगा है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो ये हो जाएगा मॉडल्स का पैसिव। इफ़ वी वर्क इन अ फैक्ट्री, अगर हम काम करते हैं एक कारखाने में। वी मस्ट मेक श्योर दैट पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स, हमें इतना जरूर सुनिश्चित करना चाहिए। मस्ट का मतलब जरूर, चाहिए। मेक श्योर मतलब सुनिश्चित करना। दैट कि पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स, इसका मतलब है जो प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले पहलू हैं। मेजर्स मतलब कदम, आप समझ सकते हैं। आर बीइंग इन्फोर्स्ड, इसका मतलब क्या है, लागू किए गए हैं। आर बीइंग इन्फोर्स्ड, इसका मतलब है लागू हैं या लागू किए गए हैं। आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव। विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज, इसका मतलब है बिना किसी समझौते के। कॉम्प्रोमाइज मतलब समझौता। वी मस्ट ट्राई आवर लेवल बेस्ट, इसका मतलब है हमें करना चाहिए अपने स्तर से पूर्ण कोशिश, मतलब एकदम अच्छी कोशिश। टू मिनिमाइज, कम करने के लिए। मिनिमाइज मतलब होता है कम करना।
द स्मोक मतलब धुआं एंड लेवल ऑफ नॉइस और शोर के स्तर को। इट विल गो लॉन्ग वे टू प्यूरिफाई आवर एनवायरनमेंट, यह जाएगा बहुत दूर तक किस चीज़ में, हमारे पर्यावरण को स्वच्छ करने में। टू प्यूरिफाई मतलब स्वच्छ करने में। तो दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।